हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीवर्स ग्लोरी। आज की वीडियो में हम देखेंगे शब्द और पद किसे कहते हैं और उन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द किसे कहते हैं ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो शब्द जो होता है वह अक्षरों का एक समूह होता है जो या ध्वनियों का समूह होता है जो कि अर्थ प्रकट करता है। यानी कि अक्षरों के समूह में एक अर्थ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और पद, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे पहले बता देती हूँ। गाय, बच्चा, खेल, अच्छा, दौड़ता है, ये सब जो हैं ये शब्द क्या हैं, एक शब्द हैं, स्वतंत्र हैं। ये अकेले लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे स्वतंत्र है और अलग से लिखे हुए हैं, ये शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं कि पद क्या होता है। पद वह होता है कि ये जो शब्द मैंने आपको बताया अभी, ये शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं, उसे ही पद कहते हैं। इनमें क्या होता है, ये पद में क्या होता है, जब कभी कुछ वाक्य में चेंजेस आते हैं तो इनमें भी बदलाव हो सकता है। जैसे गाय है तो गाय ही रहेगी, ये एक शब्द है, लेकिन जब कोई वाक्य में ये गाय आ जाएगी तो इसका चेंजेस हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी गायें हैं तो गायें बोल देंगे हम, लेकिन वो वाक्य में हो सकता, वो वाक्य के अंदर होगा। तो अब देखते हैं पद जो है उसके उदाहरण देखते हैं। राम खेलता है, यहाँ जो राम और खेलता शब्द जो है वो दोनों पद कहलाएंगे, क्योंकि एक वाक्य के नियम में आ गया है, वाक्य में आ गया है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। आगे देखते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द जो होता है वे के अर्थपूर्ण होता है, ठीक है, और जो पद होता है वो वाक्य में प्रयोग होता है। जो शब्द है वो जब वाक्य में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। शब्द का प्रयोग क्या होता है, स्वतंत्र। शब्द कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, जबकि ये जो पद है वो वाक्य पर निर्भर करता है। व्याकरण से स्वतंत्र हो सकता है। जो शब्द है वो व्याकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बताएं, लिंग, वचन और कारण, कारक की वजह से वो कोई चेंज नहीं होता, काल की वजह से, लेकिन जो पद है वो बदलता रहता है। लिंग, वचन और काल के अनुसार क्या होता है, उसमें बदलाव हो जाता है। अब जो शब्द है वो शब्द के कोश में पाया जाता है, मतलब कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें रहता है, लेकिन जो वाक्य होता है, जो वाक्य में रहता है वह कौन सा होता है, पद होता है। जो डिक्शनरी के जो शब्द हैं वो जब वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शब्द खेलना, एक है ना, तो ये जो खेलना एक शब्द है, लेकिन वह जब वाक्य में प्रयोग हो गया, वह खेलता है, ये क्या हो गया, खेलता क्या हो गया, इसके अंदर वह क्या हो गया कि एक पद हो गया पहले तो, और दूसरा ये खेलता वाक्य के अनुसार बदल गया। खेलना जो शब्द है जब वो वाक्य में हुआ गया, जब वो पद बना तो व्याकरण के अनुसार वह क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जब वो बदल जाता है तो पद कहलाता है। हर पद एक शब्द होता ही है, यानी एक शब्द जो है वो शब्द जो है वो पद नहीं हो सकता, लेकिन हर पद जो है वो शब्द होता है। लेकिन हर शब्द जरूरी नहीं कि वाक्य में आए और पद बने। शब्द जो है वो अर्थ देता है और पद जो है वाक्य में स्थान लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पद और वाक्य में क्या अंतर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक करिए इसको। धन्यवाद, बाय बाय।